हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय दंड संहिता का अध्याय 20। ठीक है जी। धारा 493 से लेकर 498 तक विवाह से संबंधित अपराध के बारे में पढ़ेंगे। ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। धारा 493 कहता है, कोई पुरुष विधि पूर्वक किसी महिला से विवाहित नहीं है, फिर भी यौन संबंध बनाने के आशय से महिला को यह प्रवचित करने की हम दोनों का विवाह हुआ है और शारीरिक संबंध बनाता है। ठीक है जी। मतलब झूठी शादी रचकर शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको दंड दिया जाएगा 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, है ना। किसी महिला को कहता है कि मतलब मेरा तुमसे शादी हो रखा है ना, या झूठी शादी को रचता है और उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना दिया जाएगा। अगला है धारा 494, पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा शादी करना। ठीक है। अगर एक महिला है, उसका पति जीवित है और बिना तलाक के वो दूसरे से शादी कर रही है तो क्या होगा, ये दंडित किया जाएगा। या कोई पति है, अपनी पत्नी को रहते हुए दूसरे से शादी करना चाह रहा है तो उसको भी दंडित किया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। दूसरी शादी, और जो दूसरी शादी किया है चाहे पति हो या पत्नी, उस शादी को भी निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा और प्लस में दंड भी दी जाएगी। ठीक है। अगला धारा है 495, अपने शादी को छुपाकर कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तब दूसरी शादी करता है तो दूसरी महिला से यह छुपाकर कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है, तो दंड जो होगा 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति का शादी हो रखा है, छुपा के शादी करता है कि मेरी शादी तो हुई नहीं है, किससे, जिससे शादी करा उससे छुपा रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, और बाद में पता चलता है तो 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। धारा 496, बेईमानी से शादी करना किसी स्त्री से। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपके कोई लड़की पसंद आ गई, आपने उसको बोला ठीक है कि हम एक फिल्म शूट करेंगे, ठीक है जी, और रजिस्ट्रार के दफ्तर में, कहाँ फिल्म शूट करेंगे, रजिस्ट्रार के दफ्तर में, और जैसे जैसे रजिस्ट्रार पूछेगा आप उसको जवाब देना क्योंकि हम तो फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब लड़की वैसा ही करती है जैसा कि उस लड़के ने बताया कि हम तो फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। अब लड़की करती है, लड़का कहता है कि हमारी शादी हो गई है। यह लड़की धोखा में रखकर शादी की गई है। ये क्या है, लड़की को धोखा में रखे। अब देखिए, रजिस्ट्रार के ऑफिस में लड़का ले जाता है, लड़की को कहता है कि हम फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, मगर ये शादी सच में थी, और लड़की को कहता है कि साइन कीजिए, लड़की साइन कर देती है उस पेपर पे और शादी हो जाता है। अब लड़का कहता है कि हमारी शादी हो गई, लड़की कहती है आपने तो कहा था फिल्म बना रहे। ठीक है। तो ये क्या हुआ, लड़की को बेईमानी पूर्वक धोखे में रख के शादी की गई। तो ऐसा करने पे दंड जो दिया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है जी। अगला धारा है 497। अगला धारा है 497, जार क्रम, जिसे एडल्ट्री कहा गया है। ठीक है जी। यह धारा अपराध नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया है। ठीक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करार दिया है। ठीक है जी। चलिए, तो फिर जब ये खत्म हो गया है, मगर ये बता दूं कि ये किस केस में खत्म किया गया, तो जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में एक वाद आया था। ठीक है जी। इस केस में खत्म कर दिया गया। ठीक है। 2018 से पहले अगर कोई जार कर्म करता था, मतलब एडल्ट्री करता था, किसी विवाहित महिला से संबंध बनाता था, तो 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों दिया जाता था। सिर्फ किसको, अगर इस विवाहित स्त्री को जानते हुए कि वह विवाहित स्त्री है और उसके मर्जी से पुरुष अगर संबंध बनाता था तो उसे जार कर्म मानकर उसको दंडित किया जाता था, 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। मगर महिला को कुछ नहीं किया जाता था, इसीलिए अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।